अब इधर क्या हुआ, अपने पुत्र को पाकर करके हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न है, परंतु वह क्या देखता है कि उसका पुत्र पल प्रतिपल मुख से उसके नारायण 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 का उच्चारण होता है। पहले तो क्रोध आया, फिर सोचा कि नारद जी के पास रहकर के आए इसलिए मुख से नारायण नारायण निकलता है, पर ये जब मेरे पास रहेगा मैं इसको समझाऊंगा तो धीरे धीरे ये समझ जाएगा। तो एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, ये नारायण वारायण कुछ नहीं है, तेरा पिता ही सब कुछ है। तेरे पिता का तेज बल उसके आगे बड़े बड़े थर्राते हैं, इसलिए तू आज के बाद कभी इस नारायण के नाम को अपने मुख से नहीं लेना, और वैसे भी ये मेरे शत्रु का नाम है, इसलिए आज के बाद तू कभी नारायण को नहीं पुकारेगा। पुत्र हृदय से इस बात को स्वीकार न कर पाया। अब पिताजी इधर उधर हुए और वो पुनः फिर नारायण 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 करने लगा। अब इधर क्या हुआ कि इनको लगा कि जब मेरा पुत्र पाठशाला में पढ़ने के लिए जाएगा तो गुरुजी की बात समझ में आ जाएगी। कई बार दुनिया को अपनी बात समझाना आसान होता है, लेकिन अपनी संतान को समझाना मुश्किल होता है। शंडारकमर्क इनके गुरुजी थे, तो उनके विद्यालय में इनको अध्ययन करने के लिए भेज दिया। गुरुजी से कहा कि देखो, इनको किसी भी प्रकार से समझाओ कि ये नारायण का नाम नहीं पुकारेंगे, जो कुछ भी है इनके पिताजी ही हैं, मेरे लिए इसके मन में श्रद्धा प्रकट करो। गुरुजी ने अनेक प्रकार से समझाया, जो जैसा समझाए, लेकिन उसके बाद भी इनके ऊपर कोई उसका फर्क नहीं पड़ता था। कोई समझाने के लिए इनको स्पर्श कर ले तो वो भी इनके रंग में रंग जाता था। अब ये तो कक्षा के अंदर नारायण नाम का संकीर्तन करने लग जाए तो जो भी इनको छू ले वो नारायण का भक्त बन जाए। हिरण्यकश्यप के मन में आया, जाकर के मैं देखूं तो सही कि आखिर हो क्या रहा है। यहां आकर के देखा तो भैया सारे विद्यालय के बच्चे भी प्रहलाद के साथ में नारायण नारायण का कीर्तन कर रहे थे। ये तो अच्छा हुआ शंडारकमर्क ने इनको छुआ नहीं था। अब तो हिरण्यकश्यप का माथा खराब हो गया। यहां तो मैंने उसको पढ़ने के लिए भेजा था, यहां तो उल्टा ही हो गया कि इसने मेरे सारे राज्य के बालकों की भी मति खराब करके नारायण का भक्त बना दिया। सैनिकों को आदेश दिया, जाओ इसे पहाड़ से ऊपर से ले जाकर के फेंक दो। पहाड़ ऊपर से फेंका गया, लेकिन भगवान के नाम का ऐसा प्रताप कि ऊपर से फेंकने पर भी प्रहलाद का कुछ बिगड़ा नहीं। हाथियों के पैरों से कुचलवाया गया, लेकिन तब भी एक खरोंच प्रहलाद को आई नहीं है। ले जाओ, ले जाकर के इसको कारागार में बंद कर दो। 10-20 दिन भोजन पानी नहीं मिलेगा, सारी मति इसकी ठीक हो जाएगी, दिमाग ठिकाने लग जाएगा। परंतु जो भगवान माँ के गर्भ में बालक की भोजन की व्यवस्था कर देता हो, बालक धरती पर आए उससे पहले माँ के आंचल में दूध प्रकट कर देता हो, तो वो क्या अपने भक्त के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं करेगा। उस कारागार की कोठरी में भी कोई प्रहलाद के लिए भोजन की व्यवस्था कर देता। इधर बंधुओं, हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ। इतना उपचार करने के बाद भी इसकी मति ठीक नहीं होती। इसको मारने के इतने सदप्रयत्न कर लिए, तब भी इसका कुछ बिगड़ता क्यों नहीं है। तब इसकी बहन थी होलिका। होलिका अपनी भाई हिरण्यकश्यप के पास आई, कहते हैं कि आप दुखी मत हो। हिरण्यकश्यप कहते हैं, मैंने इसको मारने का इतना प्रयास कर लिया, परंतु ये मरता भी तो नहीं है। तब होलिका ने कहा कि मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि अग्नि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। ब्रह्मा जी से होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि में वो जल नहीं सकती। तो होलिका ने कहा कि आप एक काम कीजिए कि एक लकड़ी का उपलोक का बड़ा सा मचान बनाइए, और उस बड़ी सी चट्टान में मैं प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ जाऊंगी। ब्रह्मा जी को मुझे वरदान है कि मैं जलूंगी नहीं, और ये उस अग्नि में जल करके भस्म हो जाएगा। बंदों, बड़ी सी लकड़ियों की मचान बनाई गई। अब सारा समाज परिकर उसको देखने के लिए आया। होलिका अपनी गोदी में प्रहलाद को लेकर के बैठ गई। अब जैसे ये गोदी में लेकर के बैठी, तैसे ही प्रहलाद ने भगवान के नाम का संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया।
श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब इधर इन्होंने भगवान के नाम का संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। और बंधु, जिस पर साक्षात श्री हरि की कृपा हो, जिसके श्वास श्वास में नारायण नाम बसा हुआ हो, भला अग्नि भी उसका क्या बिगाड़ सकती थी। उस मचान में को अग्नि से प्रज्वलित किया गया और देखते क्या है, जैसे ही वह अग्नि धू धू करके जलने लगी तो हुआ ये कि ब्रह्मा जी से जिसे वरदान प्राप्त था वह होलिका धू धू करके जलने लगी और उस अग्नि की दाहकता प्रहलाद जी के लिए चंदन की शीतलता में बदल गई कि वह अग्नि प्रहलाद का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। अब प्रहलाद जी उस अग्नि में भी भगवान के नाम को लेकर के कीर्तन करके झूम रहे, नृत्य कर रहे हैं और होलिका धू धू करके जल रही है। श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब इधर जैसे ही होलिका जल करके नष्ट होने लगी तो वो विधाता को कोसने लगी। ब्रह्मा जी, आपका वचन मिथ्या कैसे हो सकता है? आपने तो मुझे वरदान दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, जहां भगवान के परम भक्त को तुम मारने चले वहां तो ब्रह्मा जी का वरदान भी निष्फल हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा, यह कथा हमको सूत्र देती है कि भगवान अपना तो अपराध क्षमा कर सकते हैं परंतु अपने भक्तों का अपराध क्षमा नहीं करते हैं। अब इधर हिरण्यकश्यप का क्रोध 7वें आसमान पर कि दुष्ट, तेरी वजह से आज मेरी बहन से मुझे हाथ धोना पड़ा, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपना गदा ले आए और अपने उस गदा से हिरण्यकश्यप जो थे वो प्रहलाद के ऊपर प्रहार करने लगे। अब प्रहलाद को उठाकर कभी इधर फेंके कभी उधर फेंके। दुष्ट, आज तुझे बाद में देखूंगा, जिसका नाम तू हर पल जपता फिरता है, बहुत नारायण नारायण कहता है ना, आज तुझे बाद में देखूंगा, पहले तेरे नारायण को देखूंगा, जिसका नाम हर पल प्रतिपल जपता रहता है। बुला आज अपने नारायण को, आज पहले उसी को देख लेता हूं। बता कहाँ है तेरा नारायण? प्रहलाद कहते, पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है। आप मुझसे ये पूछते हो कि कहाँ है मेरा हरि, आप मुझसे ये क्यों नहीं पूछते कि कहाँ नहीं है मेरा हरि? मेरा नारायण तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, वो सब जगह रहता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। वो तो व्यापक है। अच्छा, सब जगह है तेरा हरि।
प्रहलाद की उंगली ऐसे थी। तो कहते हैं अच्छा, जो सब जगह है तो क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद कहते हैं पिताजी मैंने कहा ना, मेरा नारायण तो सब जगह रहता है और जो सब में रहता है तो वो इस खंबे में भी रहता है। अच्छा, इस खंबे में भी है। मारा जोर से गदा का प्रहार उस खंबे पर। जैसे ही प्रहार किया तैसे ही उस खंबे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं। ले नरसिंह भगवान की जय। बंधुओं, उस खंबे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान जिनका मुख सिंह का है और शरीर जो है मनुष्य जैसा है। भगवान नरसिंह क्रोध करते हुए, क्योंकि भगवान के भक्त पर आज भारी भीड़ पड़ी, भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान के बीच में। देखते ही देखते नरसिंह भगवान उनको प्रहार करते हुए राजमहल के बाहर ले आए और राजमहल की उस ड्योढ़ी पर, देहरी पर अपनी जंघा पर रख करके हिरण्यकश्यप की छाती को अपने नाखूनों से फाड़ करके उसके लहू का पान किया है। बोले हिरण्यकश्यप उद्धारक भगवान की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान ने उद्धार किया। इसने वचन मांगे थे ब्रह्मा जी से, क्या ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं, तो आज महल की देहरी पर मारा है। अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से उसकी छाती को फाड़ा है। वर्ष के 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं, तो इसको मारने के लिए भगवान ने पुरुषोत्तम मास, अधिक मास को बनाया था। और आज भी आपने देखा होगा हर तीसरे साल अधिक मास आता है। सारा विश्व उस महीने के अंदर सर्वाधिक सात्विक कार्यों में अपने आप को निमज्जित करता है। ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं, तो आज नरसिंह बन करके भगवान अपने भक्त के लिए प्रकट हुए। इसलिए माताओं, भगवान तो न जाने कौन कौन से रूप धारण करते अपने भक्तों के लिए। भक्तों के हृदय में पुकार तो हो, प्रहलाद जैसी हमारे भीतर व्याकुलता तो हो, ध्रुव जैसी हमारे भीतर निष्ठा तो हो। भगवान तो हर पल आने के लिए तैयार। अब यहाँ नन्हे से जो प्रहलाद थे, वो भगवान नरसिंह का स्वरूप देख करके भयभीत होने लगे। जैसे ही नरसिंह भगवान की दृष्टि अपने नन्हे से भक्त पर पड़ी है, तो उनका क्रोध शांत हुआ और प्रभु ने उन प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठा लिया। प्रेम से उनके ऊपर लाड़ करने लगे, स्नेह का जो है हाथ फेरने लगे। तो प्रभु की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अब अंक में बैठे हुए हैं, गोदी में बैठे हुए हैं, तो आंखों से जो आंसू बह रहे थे ना, वो प्रहलाद के शीश पर गिर रहे हैं। और प्रहलाद प्रभु के प्रेम स्पर्श को पाकर के उनकी आंखें भी भीगने लगी, तो उनकी आंखों से बहने वाले आंसू भगवान के चरण पर पड़ रहे हैं, उनके चरणों का अभिषेक कर रहे हैं। जरा भाव से हृदय से झांकी का दर्शन कीजिए। भगवान का क्रोध शांत हुआ तो प्रहलाद से प्रभु कहते हैं कि प्रहलाद, हम तुम्हारी इस सेवा निष्ठा से बहुत प्रसन्न हैं, कुछ तुम वरदान मांगो। प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो फिर ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरे पिताजी को नरक ना मिले, उनको भी आपके परम पद की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि प्रहलाद, तुम्हारा जैसा भक्त जिस घर में जन्म लेता है, जहाँ कोई साधु सन्यासी पैदा होता है, उस घर में एक आध नहीं, उस परिवार की तो 20-20, 21-21 पीढ़ियां तर जाती हैं जिस घर में तुम्हारा जैसा भक्त जन्म लेता है। यहाँ भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है। और बंधुओं, नारायण भगवान का दर्शन करके प्रहलाद भी गदगद हो जाते हैं।